गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का छठा लेक्चर है। इससे पहले मैं 5 लेक्चर ले चुका हूँ और सारी लंबी लंबी वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं और डिटेल थ्योरी भी बताई है। आज हम छठे लेक्चर में और रिलेटिव जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन है उसको और अच्छे से गहराई में पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकलौता क्वेश्चन है ये जिसमें सारी आइडेंटिटी यूज करवाई है। कौन सी आइडेंटिटी है मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो ध्यान रखना। सबसे पहले यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तो ये आइडेंटिटी होगी। दूसरी यूज होगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरी यूज होगी। तीसरी कौन सी यूज होगी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी ये यूज होगी। चौथी कौन सी यूज होगी, ध्यान से देखना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और पांचवी कौन सी यूज होगी सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये पांचों आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। अच्छे से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी लिख लो और इसको हम कैसे करेंगे, इनको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो ये सारी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक आइडेंटिटी और है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो बेसिक सा है। यहां पे देखो हमें आंसर में क्या लाना है, 10 और कोट लाना है। ठीक है, 10 और कोट कैसे आएगा, या तो आइडेंटिटी लगा दो, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका सेक के साथ रिलेशन होगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका कोसेक के साथ रिलेशन होगा। या फिर क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और उसका स्क्वायर कर देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे 7 लाना है, 7 कैसे आएगा, देखो ध्यान से। जब कुछ ना समझ में आए तो ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको खोल दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, ये पूरी इसकी आइडेंटिटी खुली। ठीक है, फिर अगला क्या है, अब इसको खोलते हैं तो यहाँ पे से भी क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। अब ध्यान से देखना। ठीक है, इन दोनों को, इसको और इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, ये क्या कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है यहां तक, प्लस अब इसको लिख देता हूं मैं। ठीक है, 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, प्लस इसको लिख देता हूं, इसको 2 कोस ए सेक ए प्लस क्या बच गया यहां से सेक कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमें क्या लाना है 7। तो देखो 7 कैसे आएगा, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं 1। आइडेंटिटी होती है ना, यहां से लेके यहां तक, इस पूरे को कितना लिख सकता हूं मैं 1। अब ध्यान से देखो ध्यान। ठीक है, इस कोसेक ए को मैं वापस से ये लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए, अभी बताया था आइडेंटिटी। ठीक है, और इसी तरीके से इस सेक को वापस से मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, इस साइन से ये साइन कट गया और इस कोस से ये कोस कट गया, तो कितना बचा मेरे पास, यहां से बचा 1 प्लस यहां से कितना बचेगा 2 प्लस वहां से भी कितना बचेगा 2 प्लस। अब देखो 2 और 2 4 और 1 5 मिल गया, लेकिन मुझे 7 लाना है, तो 7 कैसे आएगा, ध्यान से देखो। इस कोसेक ए को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस इस सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहां से कितना मिल गया 5
+1 6 +1 7, 7 ही लाना था, आ गया हमारा 7। ध्यान से देखो तो 7 आ गया, इन सबको ऐड करके 7 प्लस क्या बचा हुआ रह गया 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही हमें प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, हेंस प्रूव्ड। लेकिन एग्जाम में ये करने से पहले आपको सारी आइडेंटिटी लिख के दिखानी होगी, तभी आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। अच्छे से नोट डाउन करो। इसी के जैसा मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं हम सिमिलरली, सेम इसी के जैसा है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया, आइडेंटिटी यूज करवा रखी है ना। अच्छे से समझेंगे करेंगे कैसे। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, कोट ए प्लस सेक बी का होल स्क्वायर माइनस 10b माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और हमें लाना क्या है, देखो इस 2 को अगर थोड़ी देर के लिए अंदर भेज दो, ऐसे ध्यान से समझना, इस 2 को थोड़ी देर के लिए यहां भेज दिया और इस 2 को थोड़ी देर के लिए यहां भेज दिया, तो ध्यान से देखो हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट और साथ में 2। ये तभी आता है जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं। क्यों, उसका फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है 2ab, और यहाँ पे भी कुछ कुछ 2ab है, तो मतलब आइडिया लग गया कि भाई मुझे आइडेंटिटी खोलनी है, तो इसको खोल दो जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, कोट स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर b, ध्यान से देखना, प्लस 2 कोट ए सेक बी, कुछ कुछ मिल गया ऐसा ही, देखो ध्यान से ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो सेक बी ये लिखा हुआ है, तो इसको ब्रैकेट में ले लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर माइनस लगा के इसको खोल लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी, फिर क्या आएगा माइनस का 2 10 बी सेक कोसेक, यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे गलत हो गया, कोसेक है, कोसेक, ठीक है, यहाँ पे इसको कोसेक करो, कोसेक है ये, ठीक है, माइनस 2 10 बी कोसेक ए। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इस पूरे को तो एज इट इज रहने देंगे, इस माइनस को अंदर भेज देंगे, तो क्या आ गया, ध्यान से देखो, कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी प्लस 2 कोट ए सेक बी, ठीक है। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 स्क्वायर ए, और ये भी माइनस प्लस माइनस का कोसेक स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस 2 10 बी कोसेक ए। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब ध्यान से देखो हमें करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे कोट है और यहाँ पे 10 है। अब इस वाले सेक को ध्यान से देखो, इस वाले को और इस वाले कोसेक को, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो ये क्या है मेरा कोट स्क्वायर ए प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, आइडेंटिटी होती है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, वही लगा दिया, प्लस 2 ऐसे ही रहा कोट ए सेक बी, ठीक है, और माइनस का ध्यान से देखो 10 स्क्वायर ए ऐसे ही रहा, और माइनस ब्रैकेट में इसकी जगह क्या लिख दूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर बी, ठीक है, इस पूरी की जगह माइनस बाहर लिख लिया, ठीक है, प्लस 2 10 बी कोसेक ए। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको पूरे को खोल दो तो क्या आ जाएगा, ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर बी प्लस 2 कोट ए सेक बी माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे गलती मत करना, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1, और ये माइनस जाएगा तो प्लस माइनस माइनस का कोट स्क्वायर बी प्लस का 2 10 बी कोसेक ए। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ध्यान से देखो काटा पीटी, देखो ध्यान से देखना, इस ये बी नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट हो गया, ए है
और कोसेक बी। कोसेक बी को हमने ऐसे लिखा ना, रुक जाओ कुछ गलती तो नहीं हुई, कोसेक ए है यार, यहाँ गलती हो गई, ये बी है, tan बी है और कोसेक ए है। ध्यान से देखो सारा क्वेश्चन कुछ गलत नहीं हुआ है, बस यहाँ पे जहाँ पे बी है यहाँ पे बी कर दो और यहाँ पे ए कर दो, ठीक है। और यहाँ पे भी ये सही है, देखो ये सही है, यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा और यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी बी आएगा और यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। देखो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कोई नई बड़ी बात नहीं है, टीचर ही तो है यार, कौन सा ए आई थोड़ी ना है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। और देखो क्या कट रहा है, इस tan स्क्वायर बी से ये tan स्क्वायर बी कट गया, ठीक है। अब देखो और क्या कट रहा है, ध्यान से देखना, इस +1 से ये माइनस का 1 कट गया। अब बचा हुआ क्या लिख रहा है, देखो ध्यान से, 2 कोट ए सेक बी प्लस 2 tan बी कोसेक ए, ठीक है। और इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, कोट ए सेक बी प्लस tan बी कोसेक ए, ठीक है। क्लियर है, यही हमें लाना था। देख लिया कितना जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा तो उससे कम में नहीं आएगा। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना और जितनी आइडेंटिटी यूज करी है उसको यहाँ कहीं कोने में लिख के चलते हुए चलना। कैसे, जैसे यहाँ से ये वाला कि वी नो डेट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से ऐसे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये सारी कोने में लिखते हुए चलना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छे से याद रखना, एक ही मौका मिलेगा, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है, फालतू का इधर उधर का कुछ नहीं लिखना है, जितना पूछा गया है उतना लिखना और अच्छे से समझ के लिखना। क्यों, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा तो आप तो सोच के चलोगे कि आप मेरे पूरा सही है, वहां पे आपके नंबर कम आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके नंबर कहाँ कटे, हमेशा डाउट में ही रहोगे। आई बात समझे, तो सारी छोटी छोटी चीज लिखते हुए चलना एग्जाम में जो भी पूछी गई है। नोट डाउन करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो इसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें 2 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, अभी तक हमें जितना पढ़ा है कि भाई ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है मतलब ये रेसिप्रोकल होनी चाहिए, मतलब कटफटना चाहिए, तभी जाके 2 आएगा। 2 कैसे आएगा, ध्यान से समझना। हमें अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जो कोट थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो इसको लिख दो यहाँ पे भी। अब मुझे ये आइडिया कैसे आया, देखो आइडिया कैसे आया, ध्यान से समझना। हम मुझे पता है कि भाई कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ से आइडिया आया, कैसे, कि इसके भी नीचे साइन है और इसके नीचे भी साइन है, तो यहाँ पे दोनों के नीचे साइन साइन तो कॉमन आ जाएगा, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे। इस तरीके से मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा। आया समझ में, तो इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, वहां देखो कोस थीटा अपॉन ये ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। ये इस तरीके से मुझे आइडिया आया, ठीक है। इसी तरीके से टेन थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी दोनों के नीचे क्या है, कोस, यहाँ पे भी कोस है और यहाँ पे भी कोस है, तो मुझे आइडिया लग गया कि भाई दोनों के नीचे कोस कोस है तो कॉमन आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन है, साइन है, अच्छा यहाँ ए है यार, बार बार देखो आदत पड़ी हुई है थीटा लिखने की, इसलिए बार बार थीटा हो जा रहा है, ए है ये, ठीक है, ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन है, साइन है, यहाँ है कोस है, कोस है, तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, 1 प्लस, ध्यान से देखना,
कोस ए -1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए -1 अपॉन कोस ए। ये चीज समझ में आई, क्लियर है यहां तक। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, साइन ए प्लस कोस ए -1 अपॉन में साइन ए, ठीक है, ये एक ब्रैकेट। और यहां से क्या हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए -1 अपॉन कोस ए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। अगर इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं ए मान लूं, ठीक है, तो ये पूरा भी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस माइनस, और ये 1 प्लस ये 1 कोस थीटा साइन थीटा। 1 मिनट हो गया, और ये प्लस है बेटा, देखो बहुत गलती हो रही है आज यार, ये प्लस है, ठीक है, क्यों, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया था, ठीक है। ये पूरा ए हो गया, ये पूरा ए हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इस पूरे को तो ये कितना हो जाएगा माइनस, इसको क्या माना मैंने बी, उसी तरीके से इस पूरे को क्या माना मैंने प्लस बी। तो ध्यान से देखो, ऊपर कुछ आइडिया फार्मूला दिख गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है ये, तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। ये पूरा मेरा ए है, ध्यान रखना, ये पूरा मेरा ए है, -1 का होल स्क्वायर अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, साइन ए कोस ए। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी अब तक। अब देखो ध्यान से समझना है ना, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये यकीन मानो 5-5 नंबर के आएंगे, उससे कम में तो डील होगा ही नहीं इन क्वेश्चनों का, ठीक है। इसको खोल दो, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, और ये ऐसे ही रहेगा माइनस का 1 अपॉन में क्या आएगा पूरे में, ध्यान से देखो साइन ए कोस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर एक और रिजल्ट मिल गया, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं फिर से 1, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी है तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए -1 अपॉन में साइन ए कोस ए। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। अब देखो इस 1 से ये 1 कट गया, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए कोस ए अपॉन में क्या है साइन ए कोस ए, ठीक है, आ गया देखो अच्छे से, ठीक है। तो इस साइन से ये साइन कट गया, इस कोस से ये कोस कट गया, मतलब पूरा ही कट गया, तो क्या बचा अल्टीमेट 2, और हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, तो देख लिया 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन है, कितने डिटेल सॉल्यूशन है इसका, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, और जितनी भी आइडेंटिटी आपने यूज की है सबको आपको लिख के दिखाना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी से नोट डाउन करो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, मजेदार। गलत अप्रोच करोगे आंसर निकल के नहीं देगा, आप एग्जाम में परेशान हो जाओगे। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। क्या दिया हुआ है हमें, कोट दिया हुआ है, कोसेक दिया हुआ है, और लाना क्या है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो हमें पता है कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और नीचे क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूं तो मेरा आंसर कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल है, लेकिन डायरेक्ट इसको रिप्लेस नहीं करना है, बहुत लेंथी हो जाएगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है, हमें पता है, ध्यान से समझना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है, इसी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखना, इस 1 को, इस वाले 1 को, इस 1 की जगह मैं वो लिख सकता हूं
क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा धैर्य बना के रखो। क्या है यहां पे, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ब्रैकेट लगाना, वरना 100% गलत होगा। उस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे ये सब ऐसे ही रहा, ठीक है। क्या है, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, क्लियर है। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, तो क्या रहा मेरे पास, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ध्यान से देखना, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, प्लस लगा के ब्रैकेट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्यों किया मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया। अपॉन में क्या है, देखो ध्यान से, क्या है ये, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, यहां पे फिर से कुछ फार्मूला दिख रहा है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ध्यान से देखना, प्लस ब्रैकेट लगा के कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, एक ब्रैकेट में और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, और कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। और पूरे के अपॉन में क्या है, यही अपना कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अच्छे से समझना, ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है पता है मुझे, लेकिन करोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, बस आप लोग क्वेश्चन को देख के पहले ही घबरा जाते हो तो आपको मुश्किल लगता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से ये कॉमन आ रहा है, यहां से ये कॉमन आ रहा है और यहां से ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इस पूरे को मतलब मैं बाहर निकाल दूं तो यहां क्या बचेगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा को मैंने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट लगाना, तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा प्लस, ध्यान से देखो, यहां पे बचेगा ये वाला प्लस के साइन के साथ ये कोट थीटा प्लस वो माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, अपॉन में यही कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं हुई, चेक कर लेते हैं, है ना, अच्छे से समझ में आया। हाँ, ये माइनस है यार, ये माइनस है, देखो बहुत आज मिस्टेक हो रही है बेटा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है, ये सारे माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो मुझे, और ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, ये ले लो ब्रैकेट में, ठीक है। अब ध्यान से देखो अच्छे से, ठीक है, आपका दिमाग खुला होना चाहिए और आपको एनालाइज करना आना चाहिए। ये दोनों एक जैसे हैं, आगे पीछे ही तो लिखे हैं, देखो ध्यान से, पूरा एक जैसे यही है, आगे पीछे तो लिखे हैं, तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। आया समझ में, क्या बचेगा, क्या बचा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, लेकिन हमें तो साइन और कोस में लाना था, तो इसको वापस से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो तो साइन अब दोनों में कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, ध्यान से, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था ये, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। ये इतना ही लंबा चौड़ा है, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश भी मत करना, वरना एग्जाम में आपको शॉर्टकट मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छे से लिखना, एक एक स्टेप समझ के लिखना, वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा तो पहली बार हो नहीं सकता कि एक बार देखो और आपको समझ में ना आए, असंभव टास्क है कि इतने डिटेल में, इतने आराम से, तसल्ली से मैंने होले होले बताया कि समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे कैसे, आराम से समझेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप कि करना कैसे है, ठीक है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा
प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और लाना क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपन कोस थीटा। ठीक है, तो करने का क्या तरीका है कि LHS लेके चलो और इसको RHS के इक्वल प्रूव कर दो। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले टेन थीटा प्लस सेक थीटा को ऐसे ही रख लिया मैंने। ठीक है, इस 1 की जगह ध्यान से रखना इसको ब्रैकेट में ले लो, और ये माइनस इस 1 की जगह, ध्यान देखना इस 1 की जगह मैं ये ब्रैकेट लगा के क्या लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, पता होना। अब आपको पता 1 की जगह ये क्यों नहीं रखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्यों नहीं रखा, देखो उससे आंसर नहीं आएगा। या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वो भी रख सकते थे, तीनों ही 1 के बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि आप सेक और टेन में है तो आइडेंटिटी भी हमें सेक और टेन भी रखनी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ये ऐसे ही रहा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो यहां पे मुझे कुछ कुछ फार्मूला दिख रहा है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ कुछ ऐसा है ना। लेकिन यहां पे क्या है, ए की जगह सेक है और बी की जगह टेन है, तो इसको खोल के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में माइनस फिर ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और फिर यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सा सवाल है यहां तक तो। ठीक है, और नीचे वाला एजीटी चलता रहेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गए सारे स्टेप। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो इस पूरे में से ये कॉमन आ रहा है, इधर से ये भी कॉमन आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में दो चीजें में से, जैसे ये लिखा है x प्लस 5xy, तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5y। ठीक है, उसी तरीके से इसमें से भी ये भी यही चीज है, तो इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, टेन थीटा। एक मिनट हो गया, किसी का फोन आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे, ध्यान से। तो यहां से क्या कॉमन लिया मैंने, सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये बाहर निकाल दिया। तो ध्यान से देखना, यहां से क्या बचेगा 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है यहां तक, ये ब्रैकेट बंद करके, और नीचे क्या बचेगा, ये इस पूरे को मैंने कॉमन ले लिया तो ऐसे लिख लो, क्या बचा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब ऊपर के स्टेप मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे बोर्ड भर चुका है, ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये 5-5 नंबर के हैं क्वेश्चन, उससे कम में आएंगे ही नहीं। ठीक है, उससे कम में ये आने वाले ही नहीं है। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, तो ये ऐसे ही रहा मेरा, क्या है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये बाहर है। ठीक है, और ये 1, अब देखो ये माइनस जाएगा तो माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ध्यान से देखो, सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए हैं, एक जैसे है ना, बिल्कुल हूबहू। तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, आया समझ में, क्यों किया ये सारा ऑपरेशन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी सारी आइडेंटिटी ये हमने क्यों लगाई। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन हमें तो आंसर में कोस और साइन लाना है, तो टेन थीटा को, इस टेन थीटा को मैं फर्दर ये लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस इस सेक थीटा को फिर से क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। अब हमें पता है न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस जैसा लिख देते हैं। तो इस पूरे को एक साथ लिख दो, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है यहां तक, यही हमें प्रूफ करना था। अप्रोच समझ में आई, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे सोल्व करना है, कैसे स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट समझ के लिखना है अच्छे से। बहुत ही ज्यादा ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये वाला और इससे पहले वाला बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना है। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे लेवल का, नोट डाउन करो इसे जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये मैं करवा रहा हूं
ये आपको करना है। और यूट्यूब पे पता नहीं टीचरों ने कैसे इसको इतना लंबा चौड़ा करवा रखा, बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन करवा रखे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एनालाइज करना क्वेश्चन को कैसे दिया है, तब कैसे करेंगे एक स्टेप में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये मैं करवा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया खासियत है। क्या खासियत है? आप क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते हो, इसलिए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। जो यहां पे माइनस में है वो यहां पे प्लस में है, ठीक है, एक ही चीज है ना। और जो यहां पे प्लस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस में, और वो यहां पे माइनस में है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मॉडिफाइड क्वेश्चन बोलते हैं। मॉडिफाइड मतलब इसको हम अपने तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, अब ये पूरा प्रूफ ना करके इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके, कैसे? जैसे ये देखो, इसको मैं ले आया इधर और इसको ले गया इधर, ठीक है। ध्यान से देखो, ऐसे एरो बना दिए, तो क्या हो जाएगा ये 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ध्यान से देखना, प्लस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1/cos थीटा प्लस 1/cos थीटा। मतलब फर्दर क्या कर सकता हूं इसको मैं 2/cos थीटा, और इसको फर्दर cos थीटा को क्या लिख सकता हूं 2sec थीटा। मतलब इस पूरे को अगर मैं sec थीटा के इक्वल कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मॉडिफाइड कर सकता है, इस क्वेश्चन को बोलते हैं मॉडिफिकेशन क्वेश्चन। मतलब अब ये क्वेश्चन हमारा ये ना हो कि इस क्वेश्चन को मुझे 2sec थीटा के इक्वल प्रूफ कर देना, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक लाइन और लिखूंगा, 2 लाइन और लिखूंगा, आंसर आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, sec थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, फिर प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और नीचे क्या आएगा? दोनों की मल्टीप्लिकेशन, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, और यहां से क्या आएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर है यहां तक अच्छे से? अब ये सारे ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा? ध्यान से देखो, नीचे क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा? ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये है ना a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो इस tan स्क्वायर थीटा से ये tan स्क्वायर थीटा कट गया, ठीक है, और ऊपर क्या बचा? sec थीटा मिलके 2sec थीटा, और नीचे इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? ये तो आइडेंटिटी होती है 1, तो आंसर मेरा क्या आ गया? 2sec थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था। देखो, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम विदिन वो फालतू के सारे लंबे चौड़े ना करके इस तरीके से इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। आया समझ में? बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ऐसे करना एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, यकीन मानो पूरे नंबर देगा, ठीक है। अच्छे से समझ के करना, फालतू में इसकी वैल्यू sec थीटा को 1/cos थीटा, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा और लंबा चौड़ा इतना करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको मॉडिफिकेशन क्वेश्चन है, समझ में आया? पहला क्वेश्चन मैंने करवाया, दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में घर से करके लाना, बड़ा मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, जल्दी से देखो, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मॉडिफिकेशन क्वेश्चन है ये भी। मॉडिफिकेशन मतलब नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये वाला आप घर पे ट्राई करना, हूबहू एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है ये, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मिटा देता हूं मैं, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। पहले हमें अप्रोच ये होनी चाहिए कि सर ये कैसे लाएंगे, ठीक है। ये लाने का एक ही तरीका है कि 1/cos आ जाए नीचे और माइनस sin/cos आ जाए, तब उसको मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे? देखो, अब यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था, रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं? अप्लाई रेशनलाइजेशन, ठीक है, या डूइंग रेशनलाइजेशन, एक ही बात है, ठीक है। रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन क्या करते हैं हम, हमें याद होना चाहिए। देखो, ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहा, और ये के 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहा, ठीक है। रेशनलाइज क्या कैसे करते थे? मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, इस नीचे वाले का साइन बदल के इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए,
क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा बहुत याद होगा कि नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले की ऊपर से, नीचे वाले की नीचे से, ठीक है। या मतलब पहले इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन ए, एक एक स्टेप, अपोन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इनटू ऊपर वाले का अंडर रूट, ध्यान से देखो 1 माइनस साइन ए अपोन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो ये एक जैसे है, मान लो अगर थोड़ी देर के लिए इस पूरे को अगर मैं x मान लूं तो ये भी तो x है, ये इतना, ये भी तो x है, तो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, और x इसको माना है इसको, तो मतलब 1 माइनस साइन ए पे अंडर रूट और इस पूरे का होल स्क्वायर, यही तो होता है हमारा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कैसे, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। क्लियर है यहां तक अच्छे से? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, यहां पे कुछ फार्मूला दिख गया, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। और हमें पता है रूट का स्क्वायर होता है, रूट का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ध्यान से देखना, और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्यों, आइडेंटिटी पता है हमें, पता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहां से ये माइनस उधर गया तो क्या आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसी पूरे को ये लिख सकता हूं मैं, आया समझ में, यही मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन ए अपॉन अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर ए, ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन ए, और इसको फर्दर ये लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप अभी जस्ट मैंने बताया था रूट का स्क्वायर हो, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू का स्क्वायर हो, तो रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 माइनस को साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए, ठीक है। अब कोस ए को दोनों के नीचे रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। अब ये हमें पता है भाई, ये क्या होता है, सेक ए, ठीक है, आइडेंटिटी, तो ये कितना आ जाएगा, सेक ए, और माइनस ये कितना होता है, टेन ए, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। आया समझ में, यही लाना था, तो देख लिया, बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो सेम इसी के जैसा सेकंड वाला जो मैंने होमवर्क में दिया था वो घर पे ट्राई करना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, नोट डाउन कर लो, अगला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे ये क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाएंगे, अरे सर इतना लंबा चौड़ा, इतने सारे रूट कैसे करेंगे, ये वो, बहुत आसान क्वेश्चन है, यकीन मानो, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी को यूज करना है, ठीक है। ये मैं करवा रहा हूं, ये आप होमवर्क में करना, बिल्कुल इसी के जैसा है, ठीक है, बिल्कुल हूबहू इसी के जैसा ये होमवर्क में करना, आपको मजा आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो, 1 मिनट, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, नेक्स्ट मतलब इसको मैं करवा रहा हूं, आगे का आपको करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, हमें क्या लाना है, 2 कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक कैसे आएगा, या तो 1 अपॉन साइन में कुछ आना चाहिए, या कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, मतलब अंडर रूट में कुछ आना चाहिए। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, दिख भी रहा है क्योंकि अंडर रूट में है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खोल के लिख दो। कैसे, मतलब ये देखो, जैसे अगर अंडर रूट के अंदर ये लिखा हो x अपॉन वाई, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई, पता है कि नहीं, ये कुछ यही लिखा है, तो इससे इसकी कंपैरिजन करो, मतलब अलग अलग अंडर रूट कर देंगे, तो क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर सेक थीटा माइनस 1, मैं अलग अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, ध्यान से देखो। और इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर सेक थीटा प्लस 1, क्लियर है, प्लस बीच में प्लस है, फिर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको अंडर रूट के अंदर सेक थीटा प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से अंडर रूट के अंदर सेक थीटा माइनस 1, क्लियर है यहां तक।
अब क्या करेंगे, सिंपल सा है। अब सर कैसे करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, ध्यान से देखो, इसको भी रख देते हैं, मार्कर खूब सारे हो गए हैं जेब में। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर सेक थीटा -1 ब्रैकेट में ले लो और इधर से ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आएगा, सेक थीटा -1। ठीक है, फिर इधर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो क्या आएगा, बीच में प्लस का साइन, अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में ले लो सेक थीटा +1। ठीक है, और इधर से क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर सेक थीटा +1। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया अच्छे से। और नीचे क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर सेक थीटा +1 और इधर से भी क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर सेक थीटा -1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से कैसे, अगर मैं, समझना ध्यान से यार, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं x ले लूं तो x और ये भी x है तो x इंटू एक्स क्या होगा, x²। उसी तरीके से इस पूरे को थोड़ी देर के लिए अगर मैं y ले लूं इसको तो ये y और ये भी y, तो y इंटू वाई क्या होगा, y²। और इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x²। मतलब अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखो, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, प्लस में इधर से क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, देखो ध्यान से, दोनों की मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, पूरा लिख देता हूं एक साथ, सेक थीटा +1 और इधर से सेक थीटा -1। ठीक है, अब नीचे कुछ कुछ आपको दिख रहा है, a + b a - b। ठीक है, ऊपर का तो आपको समझ में आ गया होगा, नीचे का देखो ध्यान से। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पूरा अच्छे से। ठीक है, ये मार्कर ना, थोड़ा बरसात का मौसम है तो मार्कर बोर्ड पे वैसा हो जाता है। ठीक है, अब हमें पता है रूट पे स्क्वायर होता है तो कट जाता है, इस मतलब इससे ये हट जाएगा और इससे ये हट जाएगा, तो क्या बचाइए, सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1 अपोन में, देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, a + b a - b, मतलब अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी से देखो, इस 1 से ये 1 कट गया तो सेक और सेक मिलके 2 सेक थीटा। ठीक है, और ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, 2 सेक थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा का होल स्क्वायर, और उस पे क्या है, अंडर रूट। लेकिन अभी बताया था स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये क्या आ गया, 2 सेक थीटा अपोन में 10 थीटा। क्लियर है, लेकिन आंसर में तो मुझे कोसेक लाना है तो फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सेक थीटा को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, 2 × 1 अपोन कोस थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोन कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 अपोन कोस थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है यहां तक। अब ये आपको मल्टीप्लिकेशन पता होनी चाहिए, ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, अलग अलग मार्कर से बता रहा हूं, और ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो कितना आ गया, ऊपर लिख देते हैं, तो 2 कोस थीटा अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इस कोस से ये कोस कट गया तो ये कितना आ गया, 2 × 1 अपोन साइन थीटा, और इस साइन थीटा को फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 कोसेक थीटा। आया समझ में, यही लाना था। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था। एक एक पॉइंट समझ के नोट डाउन करना, कोई भी दिक्कत ना नहीं होगी आपको, बिल्कुल समझ के लिखना। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया और बहुत अच्छे से समझाया, अच्छे से देखना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। नोट डाउन करो, आगे और करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधा 4 नंबर में आएगा, उससे कम में आएगा नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, किसमें, सेक स्क्वायर में और टेन स्क्वायर में। तो हमें पता है वी नो। ठीक है, वी नो, देखना ध्यान से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1।
अब इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। मुझे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 m। तो इस पूरे की जगह ध्यान से देखो, इस पूरे की जगह अगर मैं m लिख दूं क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है, तो m इंटू क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये m कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो यहां से क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/m, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब दो इक्वेशन मिल गई मेरे पास, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1। अब हमने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उससे हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहां से आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या है m और इधर क्या है 1/m। क्लियर है, यहां तक इतना कर लिया, मतलब मेरा काम हो गया, ठीक है। उस सबको मिटा देता हूं, इस पूरे का काम नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब दोनों को ऐड किया तो ध्यान से देखो, इस टेन थीटा से ये टेन थीटा कट गया, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो कितना हो जाएगा ये 2 सेक थीटा, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो m इंटू एम मतलब m स्क्वायर प्लस 1/m। ये 2 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m, ठीक है। और हमें पता है सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है b/h, मतलब h/b। अब कंपैरिजन करो, ठीक है, कंपैरिजन मतलब h की जगह कितना लिखा है, h की जगह ये लिखा है, ठीक है, और b की जगह कितना लिखा है, b की जगह ये लिखा है। तो अब क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ध्यान देखना, यहां पे मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। और यहाँ पे एंगल हो गया ये 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा ले लिया मैंने, तो थीटा से लगता हुआ ये बेस कितना है मेरा 2m, ठीक है, और ये कितना है मेरा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, यहाँ पे लिख लो, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई साहब, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की जगह कितना है AB, h की जगह है AC का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ ये परपेंडिकुलर, 1 मिनट हो गया, ये हमें पता नहीं है भाई, ये है मेरा, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1, ये है मेरा, परपेंडिकुलर थोड़ी ना पता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है, देखो ध्यान से, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, AB पता नहीं है, निकालना है, और BC कितना है 2m का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, इसको खोल दो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, m की पावर 4 प्लस 1 प्लस, ध्यान से देखना, 2m स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, AB स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे को उठा के यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, ठीक है, और ये फर्दर कितना आ जाएगा AB स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब ध्यान देखो, इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूं m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस इस 1 को 1 इंटू 1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस 2 इंटू
एम स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ए मान लिया तो ये भी कितना हो जाएगा ए। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए 1 को बी मान लिया तो ये भी कितना हो जाएगा बी। ठीक है, और फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। अब आपको कुछ कुछ फार्मूला दिख गया होगा। क्या फार्मूला दिखा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चा लोग। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर। और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, मतलब ए बी कितना आ गया मेरे पास एम स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये वाला ए बी कितना आ गया एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो साइन थीटा क्या होता है, आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना। बचपन से तो नहीं, मतलब अभी 10th में ही पढ़ा। तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H। ठीक है, P कितना है, ध्यान से देखो P कितना है एम स्क्वायर माइनस 1 और H कितना है एम स्क्वायर प्लस 1। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने देख लिया इस क्वेश्चन को कैसे मैंने टैकल किया और कैसे अच्छे से सोल्व किया। सीधा 5 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है पहले के ईयर में। अभी फिलहाल 2-3 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। ये अगर आ गया तो बहुत कम बच्चे ही इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। आई बात समझ में, तो अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं है, सिंपल से आपने फंडामेंटल यूज करवाया है, कितने अच्छे से आप ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर रहे हो वो आपसे पूछा है, और आइडेंटिटी का यूज पूछा है। ठीक है, तो नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा अभी किया था। ठीक है, वहां पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, यहाँ सेक कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का है। इसको कैसे करेंगे वो भी बताता हूं, और इससे पहले वाला आपने अगर कर लिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहिए, अच्छे से आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, देखो हमें पता है आइडेंटिटी क्या, वी नो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब इसको फर्दर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, यहां तक आइडेंटिटी है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, इस पूरे की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है जी m। यहां से देखो, यहां से इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है m। तो अब मेरा क्या बन गया ये m इंटू, ध्यान से देखो ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना है 1। मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से क्या बचेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन m। क्लियर है, यहां तक दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 को। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, वही एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, ऐड कर दो तो LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से, तो क्या आएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ध्यान से देखना। ठीक है, थीटा है ना, और प्लस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, उधर से क्या है m प्लस 1 अपॉन m। क्लियर है, यहां तक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। ये सबको मिटा देता हूं, इन पूरे का काम नहीं है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स भी तो लंबे हैं, सीधा 5 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, तो देखो ध्यान से कोट थीटा से कोट थीटा कट गया, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो क्या आ जाएगा ये 2 कोसेक थीटा, और ऐड करेंगे कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 लगाएंगे, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा ये m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में m। 2 कहां जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। क्लियर है। अब हमें पता है कोसेक थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h, मतलब h अपॉन p, h अपॉन
पी। कंपैरिजन कर लो, एच की जगह ये है और पी की जगह ये है, तो अब क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, नाम लिख देते हैं ए बी सी। बी पे 90 डिग्री ले लिया, बी पे 90 डिग्री, और यहाँ पे ले लिया मैंने थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना है एच, एच कितना है यहाँ देखो एम स्क्वायर प्लस 1, और पी कितना है 2m। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस, क्लियर है यहाँ तक, पाइथागोरस लगा दिया। अब क्या करेंगे, हमें पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना है एच यहाँ से, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी कितना है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना है हमारा एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए बी कितना है 2m का स्क्वायर। ठीक है, और बी सी हमें पता नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बेसिक है सब, है ना। ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको करते हैं फर्दर। अब तो क्या हो जाएगा ये, देखो ध्यान से, m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लिखा है मैंने। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा, m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई हबड़ तबड़ नहीं करनी है, बिल्कुल तसल्ली से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m की पावर 4 प्लस 1, अब देखो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2m स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, तो इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूँ m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस इस 1 को ये लिख दिया, कुछ फर्क पड़ा, और इसको ये लिख दिया 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू bc स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये थोड़ी देर के लिए a है तो a इंटू ये भी क्या हो जाएगा a, ये अगर b है तो b इंटू बी, और माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, यही हो गया, फार्मूला दिख गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह कितना है m स्क्वायर माइनस b की जगह 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर। ये फार्मूला समझ में आया, इससे ये काट दो तो bc कितना आ गया, bc इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1, यहाँ लिख दो bc कितना आया, ये वाली एम स्क्वायर माइनस 1। आया समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबको इरेज कर देता हूँ। अब जो हमसे पूछा है वो निकालना है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखो, हमसे पूछा है कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा हमें पता है जी भाई साहब क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। बी कितना है उस फिगर में, बी की जगह लिखा हुआ है bc और h की जगह ac, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू bc कितना है एम स्क्वायर माइनस 1 और h कितना है एम स्क्वायर प्लस 1। देखो ध्यान से, यही प्रूफ करना था, यही करना था ना, तो यहाँ से क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं नए अगले वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ। अभी इसका एक पार्ट और बाकी आना है, उसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो।